हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पेशवा के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 1713 से लेके 1818 तक का। तो आपने जो है इनका टाइम पीरियड भी याद रखना है कि इनका टाइम पीरियड क्या है। अब जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मराठा के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जो मराठा के फाउंडर थे वो थे शिवाजी। अब शिवाजी के आगे बेटे थे शांबाजी और राजा राम, ठीक है। और इन दोनों को जो है औरंगजेब ने मार दिया था। एंड जो शिवाजी के जो बेटा था शाहू एंड जो राजा राम की जो वाइफ थी ताराबाई, इन दोनों के बीच एक बैटल हुई। उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ खेड़ा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच जो बैटल हुई उसमें जो है शाहू की हेल्प की किसने? बालाजी विश्वनाथ ने शाहू की हेल्प की वो बैटल जीतने में। एंड शाहू जो वो बैटल जीत भी गए। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है पेशवा का जो शासक था स्टार्ट हो गया। अब जो फर्स्ट पेशवा था वो थे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 1713 से लेके 1720 तक का। और ये इन्होंने जो है शाहू ने जो है इनको टाइटल दिया था सेनाकर्ता। शाहू कौन थे? संभाजी के बेटे, आपने याद रखना है। And he became the first Peshwa in 1713 and he signed on agreement with Sayyid brother Hussein Ali। इन्होंने जो है जो बालाजी विश्वनाथ है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया सैयद ब्रदर्स के साथ, ठीक है, हुसैन अली, by which the Mughal Empire फरुखशियार recognized शाहू as the king of स्वराज्य। तो जो फरुखशियार थे, फरुखशियार कौन थे? एक मुगल एम्पायर थे, ठीक है। इन्होंने जो है इनके द्वारा जो है जो शाहू थे उनको स्वराज्य का राजा माना, ठीक है। ही हेल्प सैयद ब्रदर इन ओवरथ्रोइंग द फरुखशियार। जो बालाजी विश्वनाथ ने जो है सैयद ब्रदर की हेल्प से जो फरुखशियार थे उनको वहाँ से उखाड़ फेंका, ठीक है। फिर इसके बाद है सेकंड हमारे बाजीराव फर्स्ट, ठीक है। इनका टाइम पीरियड 1720 से लेकर 40 तक का है। अपना टाइम पीरियड भी याद रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि इसका जो जो टाइम है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट डेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपने जो है अपने नोट्स में साथ साथ में ये टाइम पीरियड भी लिखना है और अपने नोट्स जो हैं अच्छे से बनाने हैं, ताकि आप जब भी कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़े, जब भी अगर आप कोई एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे तो आप फटाफट अपनी नोटबुक जो है खोल के अपने नोट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंडर हिज लीडरशिप, जो बाजीराव फर्स्ट की लीडरशिप के अंडर क्या हुआ कि मराठा कंपेल द मुगल फर्स्ट टू गिव देम द राइट टू कलेक्ट चौथ। तो चौथ क्या थे? ये एक लैंड टैक्स थे। चौथ और सतदेशमुख जो थे मराठाओं के, ये लैंड टैक्स होते थे, ठीक है। तो मराठाओं ने जो है मुगलों को मजबूर कर दिया चौथ कलेक्ट करने के लिए, चौथ देने के लिए, ठीक है। और फिर ही कन्क्वायर्ड सेल्सट एंड बेसिन फ्रॉम द पोर्टुगीज इन 1733। जो इन्होंने जो है जो सालसेट था एंड जो बेसिन था पोर्तुगीज का, उनको जो है 1733 में उस पर विजय हासिल कर दी, ठीक है। फिर ही डिफीटेड निज़ाम उल मुल्क, बैटल ऑफ पलखेड़ा एंड बैटल ऑफ भोपाल। और इन्होंने जो बाजीराव फर्स्ट थे उन्होंने जो है बैटल ऑफ जो लड़ाई हुई पलखेड़ा और भोपाल की जो लड़ाई उसमें निज़ाम उल मुल्क को इन्होंने हरा दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि जो निज़ाम उल मुल्क थे और बाजीराव फर्स्ट थे उनके बीच एक संधि हुई, दुराय सराय की संधि, जिसमें जो है बाजीराव को मालवा और बुंदेलखंड मिल गया, ठीक है, 1737 में। और निज़ाम उल मुल्क कौन थे? निज़ाम उल मुल्क थे हैदराबाद के निज़ाम थे। इन्होंने जो है हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। और जो मोहम्मद शाह थे मुग़ल एम्पायर के शासक, उन्होंने इनको वज़ीर अपॉइंट किया था। फिर क्या हुआ कि जो बाजीराव थे उन्होंने मुग़लों के बारे में क्या कहा कि लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द वेदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेस विल फॉल ऑफ द देमसेल्फ। तो आपने ये वर्ड याद रखने हैं कि बाजीराव किसने किसको कहे थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव, जिनका टाइम पीरियड है 1740 से लेके 61 तक का इनका टाइम पीरियड है। और इनको क्या कहते हैं? नाना साहिब भी कहते हैं। तो इनके बीच और मुग़ल एम्पायर थे अहमद शाह, इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। द पेशवा एग्री टू प्रोटेक्ट मुग़ल एम्पायर फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल एनिमीज इन रिटर्न फॉर द चौथ। तो इनके बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें क्या हुआ मतलब कि जो चौथ था, चौथ क्या था? एक टैक्स था। ये बोलते हैं कि टैक्स के बदले जो है जो पेशवा थे वो मुग़ल एम्पायर को जो है प्रोटेक्ट करेंगे, जो इनके एक्सटर्नल और जो
अंदर के और जो बाहर वाले जो दुश्मन थे उनसे ये प्रोटेक्ट करेंगे मुगल एम्पायर को। फिर एक ट्रीटी और हुई, एक संधि हुई, संगोला की संधि 1750 में, ठीक है। द पावर ऑफ मराठा एम्पायर पास्ट इन द हैंड ऑफ पेशवा। तो ये संगोला की संधि 1750 में हुई, जिसमें जो है मराठाओं की सारी शक्तियाँ, पावर जो है पेशवा के हाथों चली गई। फिर इसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है कब हुई, 14 जनवरी 1761 में हुई, बिटवीन द मराठाज एंड अहमद शाह अब्दली के बीच हुई, जिसमें मराठा हार गए थे। और इसमें क्या हुआ, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो विश्वास राव एंड सदाशिव राव बाहू थे, उनकी डेथ हो गई। इसी शौक से क्या हुआ कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है बालाजी बाजीराव की भी डेथ हो गई। के बाद हम पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव के जो आगे उत्तराधिकारी हैं वो है माधव राव, ठीक है। फिर आ गया नारायण राव, स्वामी माधव राव, फिर बाजीराव सेकंड। अब आ गया हमारा एंग्लो मराठा वॉर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से सुनना है पूरा टॉपिक और साथ साथ में याद कर लेना है ये सारा टॉपिक, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 के बीच हुई, और ये हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, और किसके बीच, जो मराठा एम्पायर था जिसको लीड कर रहे थे महाजी शिंदे, ठीक है। और ये जो थी सूरत की संधि के साथ स्टार्ट हुई और ट्रीटी ऑफ सालावाई के साथ ये खत्म हुई। ये कब हुई, 1882 में। और ये जो लड़ाई हुई कहाँ पे हुई, सूरत एंड पुणे जो साम्राज्य था उसके बीच में हुई। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जो है ब्रिटिशरों की हार हुई, ये याद रखना है। फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हास्टिंग। इम्पॉर्टेंट है। तो इंग्लिश जो ब्रिटिश थे उनसे जो है फोर्सफुली एक संधि साइन कराई, ट्रीटी ऑफ बडगांव, ठीक है, बडगांव इन 1779 में। याद रखना है किसके बीच हुई ये ट्रीटी, ठीक है, और कब हुई। ये हुई जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई तब हुई ये ट्रीटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। इसके बाद है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। 1803 से लेकर 1806 तक का इसका टाइम पीरियड था। ये जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में हुई। इनके बीच एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी सब्सिडायरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में। इसमें मराठाओं की हार हुई सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में। और ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव जो है ये संधि किसके बीच हुई, ब्रिटिश एंड सिंधिया के बीच हुई। एंड ट्रीटी ऑफ देगांव ब्रिटिश और भोंसले के बीच हुई। और जो इस वॉर का जो एंड हुआ वो हुआ ट्रीटी ऑफ राजघाट के साथ, ठीक है। ये किसके बीच हुई, होलंकर एंड ब्रिटिश के बीच हुई इन 1805 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। टाइम पीरियड 1817 से लेकर 1818 तक का इसका टाइम पीरियड था। और ये किसके बीच हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठाओं के बीच, मराठा एम्पायर के बीच हुई। ये जो सेकेंड और थर्ड वॉर हुई इन दोनों में जो है ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी और फर्स्ट में जो है ब्रिटिशर्स की हार हुई थी। तो इस जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहा था उसकी फोर्स को वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड हास्टिंग। एंड ये किसके अगेंस्ट जो था ये वॉर हुई थी, ये हुई थी पिंडारिस के अगेंस्ट जो है ये वॉर हुई थी। और इसमें जो है ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ पूना हुई। ट्रीटी ऑफ पूना 1 जून 1817 में हुई, किसके बीच हुई, बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पेशवा जो शासक था बाजीराव सेकंड। तो बाजीराव सेकंड जो थे लास्ट पेशवा थे, इन दोनों के बीच जो ये ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पूना, ठीक है, कब हुई ये भी याद रखना है। इसमें क्या था, इस संधि में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे अपना कंट्रोल जो थे बढ़ाना चाहते थे। किस साइड इनका था कंट्रोल, ये अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर एंड साउथ ऑफ तुंगभद्रा। जो उत्तरी हिस्सा था नर्मदा नदी का और जो दक्षिणी हिस्सा था तुंगभद्रा रिवर का, उस साइड को ये अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे। फिर इसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1817 में हुई। ग्वालियर की संधि सिंधे और ब्रिटिशर के बीच हुई। इसमें क्या था कि ये जो थे मतलब इन्होंने जो वॉर हुई उसकी वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए, मतलब ताकि ये वॉर में इन्वॉल्व ना हो, इसीलिए ये ग्वालियर की संधि हुई। फिर उसके बाद मंदसौर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ मंदसौर 1818 में हुई, ब्रिटिश और होलंकर के बीच हुई, ठीक है। कब हुई ये भी आपने याद रखना है। ये जो थे ब्रिटिशर्स की गाइडेंसशिप के अंडर जो है सिंहासन पे बैठे थे। अब ये जो है हमारा आज हमारा मिडेवल हिस्ट्री का जो है सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं।
इसी के साथ अगर आपने जो है ये पूरी वीडियो पूरा मिडेवल इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो प्लीज़ जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जो है ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक जो है ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इन टॉपिक्स का कुछ बेनिफिट हो सके और आप भी अपने नोट्स जो है साथ में बनाते रहिए। थैंक यू।